जूतम पैजार की स्थिति है जी। और नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है जी। एक सीएम और 2 सुपर डिप्टी सीएम है। एक रूप से इस तरह की बातों का इजहार करके कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय होने का सबूत पेश कर रहे हैं, बेचारगी का सबूत पेश कर रहे हैं। और उस बेचारगी के आलम में राजनीतिक व्यक्तियों पर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, राजनीतिक लोगों पर और आम आवाम पर जो सरकार का हनक दिखाने के लिए पदाधिकारियों का इस्तेमाल का मामला नहीं, हमने पहले ही बता दिया कि नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है और उस नूरा कुश्ती खेल का परिणाम आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जो विज्ञापन खेल में चेहरा तो अभी नीतीश जी का है, लेकिन काम किसी और के माध्यम से होता है जो नीतीश जी के इर्द गिर्द पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं। और वो पर्दे के पीछे का खेल का परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं पैनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। पटना मैरिन ड्राइव का तीसरा फेज का उद्घाटन के समय वहां पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद होते हैं, उनके साथ 2 डिप्टी सीएम वहां मौजूद होते हैं। लेकिन वहां पे एक घटना घटती। मैं घटना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकारी का पैर छूते हुए दिख रहे हैं। उनका कहना था कि जी काम जल्दी कीजिए, नहीं तो अब क्या गोड़ पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए अभी आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। लगातार नीतीश कुमार जी की तरफ से कुछ ऐसा प्रतिदिन कुछ न कुछ नज़र आता है। हाल ही में कल की ही बात है, मरीन ड्राइव का उद्घाटन किए हैं, उसके बाद कार्यक्रम में थे, वहाँ पे अधिकारी का पैर छू रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार और बिहार के लोगों के सम्मान को ठेस पहुँचाए हैं जी, गरिमा को ठेस पहुंचाए हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का हनक, सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है जी, सरकार में आत्मविश्वास की कमी है जी, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार है उसमें खींचातान की स्थिति है, जूतम पैजार की स्थिति है जी, और नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। जी, एक सीएम और 2 सुपर डिप्टी सीएम हैं और इन दोनों का जब बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे सीएम के सामने तो स्पष्ट रूप से लगेगा कि सारा चीज़ ये लोग छीन लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, जिस कारण मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, बेचारगी के आलम में है। और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सिस्टम से और जो पदाधिकारी हैं उनसे पूरी तरह से जो हारना कहते हैं वो हार चुके हैं और उनको लगता है कि हमारे कहने पर अब कुछ काम नहीं हो रहा है। तो वो सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातों का इजहार करके कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय होने का सबूत पेश कर रहे हैं, बेचारगी का सबूत पेश कर रहे हैं। और उस बेचारगी के आलम में सरकार किस तरह से काम कर रही है, सरकार का इकबाल किस तरह से काम कर रहा है वो दिख रहा है। वहाँ पर कल मुख्यमंत्री जी के साथ 2 डिप्टी सीएम, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और पटना साहिब के सांसद के साथ साथ वहाँ पर विभागीय मंत्री के साथ साथ विभागीय एसीएस भी थे। उन्होंने एसीएस पर रोब जमाने की जगह, चूँकि उनके एसीएस चहेते हैं इसलिए वो चहेते लोगों पर कोई रोब नहीं जमाते हैं। और जो आज अधिकारी या पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कारक स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, चूँकि उन्होंने राजनीतिक व्यक्तियों पर, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर, राजनीतिक लोगों पर और आम आवाम पर जो सरकार का हनक दिखाने के लिए पदाधिकारियों का इस्तेमाल किया, उसके कारण आज ये स्थिति और परिस्थिति बनी है। और ये स्थिति परिस्थिति जब जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो ज़्यादा बनती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से पदाधिकारियों को इस्तेमाल किया जाता है वो दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और जो विभाग भारतीय जनता पार्टी के अधीन है वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी होते हैं और भ्रम की राजनीति करके लोगों को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बदनाम करने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है उस रणनीति का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। अच्छा, कल आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, अभी आपने डिप्टी सीएम का बात कहा, वहाँ पे डिप्टी सीएम एक पेपर में इश्तिहार छपा था, सरकारी इश्तिहार, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नाम था, विजय कुमार सिन्हा जी का नाम था, वहीं रविशंकर प्रसाद जी का नाम था, नंदकिशोर यादव जी का भी नाम था, लेकिन वहाँ पे सम्राट चौधरी जी का नाम नहीं था। और
जो वहाँ पे जो फोटोग्राफ्स जो क्लिक किए गए उसमें भी देखा जा रहा है साफ तौर पे कि सम्राट चौधरी जो हैं वो पीछे हैं। क्या लग रहा है, कुछ अनबन का सिलसिला? देखिए, अनबन का मामला नहीं, हमने पहले ही बता दिया कि नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है और उस नूरा कुश्ती खेल का परिणाम आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जो विज्ञापन जारी किए गए वो विभाग की ओर से जारी किए जाते हैं और विभाग तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के हाथ में है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आपने कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे जी का एक बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा था आयातित माल को ज़्यादा तरजीह नहीं देने की आवश्यकता है। तो उसी के मुताबिक जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता हैं, जो आरएसएस के विचारों से आए हुए नेता हैं, वो ऐसे आयातित नेताओं को कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच एक्सपोज करना काम कर दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनकी क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी इनको किस स्थिति में लाने का काम करेगी। ये संकेत है आने वाले समय के लिए। अच्छा, जदयू में मनीष कुमार वर्मा जब से सम्मिलित हुए हैं उसके बाद से काफ़ी चर्चा गर्म हो गई है। तो ऐसा भी जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ बड़ा कारोबार दिया जाएगा, हो सके तो कयासें तो ऐसी भी लगाई जा रही हैं कि उत्तराधिकारी उनको बनाया जाएगा। क्या लगता है आपको? देखिए, एक को उत्तराधिकारी बनाए थे तो वो पूरी पार्टी को अपने अधीन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ले जा रहे थे। जो अधिकारी और पदाधिकारी पर विश्वास करके मुख्यमंत्री जी राजनीति करते रहे हैं, उस राजनीति का परिणति उन्होंने देखा था 2022 के समय कि किस तरह से आरसीपी ने पूरी पार्टी को हाईजैक करने का प्रयास किया था। राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति पर नीतीश जी को विश्वास नहीं होता है। उनके साथ जो काम करने वाले नेता कार्यकर्ता हैं उन पर विश्वास नहीं होता है। वो उसी लोगों को तरजीह देते हैं जो या तो दूसरे दल से आए हुए होते हैं या पदाधिकारी अधिकारी होते हैं। अभी आप प्रदेश अध्यक्ष उनका देख लीजिए, वो राष्ट्रीय जनता दल के पाठशाला से निकले हुए हैं। उनके जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पाठशाला से निकले हुए हैं। अभी जिनके संबंध में आप चर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरसीपी मॉडल हैं और आज न कल वही स्थिति होगी जिस तरह की स्थिति उड़ीसा में नवीन पटनायक ने बनाने का काम किया था। नवीन पटनायक भी अपने साथ वाले राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को दूर रख करके जो रिटायर पदाधिकारी और रिटायर कर्मचारी होते थे उनको राजनीति में स्थापित करके अपना विरासत घोषित करने का काम करते थे। तो स्थिति परिस्थिति उसी तरह से बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी उसी तरह की स्थिति में नीतीश जी को इन्हीं अधिकारी या पदाधिकारी के माध्यम से पहुंचाना चाहती है, जिसका खेल कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। और उस खेल में चेहरा तो अभी नीतीश जी का है लेकिन काम किसी और के माध्यम से होता है जो नीतीश जी के इर्द गिर्द पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं। और वो पर्दे के पीछे का खेल का परिणाम है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में है, बेचैनी में है और उनको ये बात समझ में आ रही है कि हमारी राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक जो सोच है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। इसीलिए वो हाथ और पैर पकड़ने की बात कर रहे हैं, असहाय रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, बेचारगी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ना तो राज्य के हित में है, ना राज्य की जनता के हित में है और ना ही देश और देश के हित में है। इसलिए इस तरह की स्थिति और परिस्थिति में पहुंचाने वाले के प्रति जो आईना दिखाने का काम तेजस्वी जी ने किया है और जो चिंता प्रकट की है, हम समझते हैं कि सरकार और सरकार चलाने वाले लोगों को इस चिंता से अवगत होकर के बिहार और बिहार के लोगों के हित में बेहतर ढंग से काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी को स्वच्छंद छोड़ना चाहिए, स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। उनके पीछे जो खेल खेलने वाले लोग हैं उनको पहचानने की नीतीश जी को भी आवश्यकता है और नीतीश जी पहचान करके ऐसे लोगों से दूरी बना लें तो ये राज्य के हित में भी होगा, उनके हित में भी होगा। चलिए, तो जैसे कि अभी आपने सुना हमारे साथ मौजूद थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। इनका कहना था कि जो घटना हमारे सामने निकल कर नज़र आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैर छू रहे थे अधिकारी का, तो इनका कहना था कि वो जब से भाजपा के साथ गए हैं तो भाजपा उनका छवि खराब करने के पीछे पड़ी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और जो तमाम पार्टियाँ हैं वो अपने तैयारियों में जुट चुकी हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला जो है इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।